चांसेस है कि आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिसमें टॉक्सिक क्वालिटीज़ हों, और इस बात की इक्वल पॉसिबिलिटी है कि वो आपको अब तक याद है। फीलिंग्स हर तरह की होती है, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी, मगर हम इन फीलिंग्स को डिफरेंशिएट कैसे करें? कुछ फीलिंग्स को तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मगर कुछ इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि फीलिंग्स ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप, या फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेटिव लोगों की एक खासियत होती है कि वो दूसरों को कंफ्यूज करने में माहिर होते हैं। इन लोगों को स्पॉट करने का एक तरीका ये है कि जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग आती है, आप फ्रस्ट्रेट, इमोशनली ड्रेन और नेगेटिव फील करते हो। ऐसे लोग आपको हर बात के लिए सॉरी फील कराते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का इल्ज़ाम भी आपके ऊपर डालते हैं। हेल्दी पीपल आपको हमेशा इनकरेज और एम्पावर करते हैं, और वहीं मैनिपुलेटर्स को लगता है कि उनको पता है कि दूसरों के लिए क्या सही है, और इसी चीज़ का वो इस्तेमाल करते हैं आपको इमोशनली और मेंटली नीचा दिखाने के लिए। अब बात करते हैं साइंस की, जो बताते हैं कि आप एक टॉक्सिक पर्सन हो या नहीं। जिसमें पहला है, यू ब्लेम एवरीवन एल्स फॉर योर प्रॉब्लम्स। दूसरा है, योर फ्रेंड्स हैव डिसअपीयर्ड। तीसरा है, यू एंजॉय कंट्रोलिंग अदर्स। चौथा है, यू आर पेसिमिस्टिक। पहला है, यू ब्लेम एवरीवन एल्स फॉर योर प्रॉब्लम्स। यूजुअली हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हर कोई आपके पीछे ही पड़ा है और आपकी प्रॉब्लम्स का कारण है, तो ये गलत है। समवन जो बैड मूड में है बट अपनी फीलिंग्स को ओन नहीं करना चाहता, वो दूसरों को कहेंगे कि आज लगता है तुम्हारा मूड ख़राब है या तुम बैड मूड में हो। आप खुद को राइट बताने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हो, इंक्लूडिंग चेंजिंग फैक्ट्स और चैलेंजिंग योर मेमोरीज। आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते, और कभी अगर गलती से अपोलोजाइज भी कर लिया तो इसके पीछे भी कोई छुपा हुआ मोटिव होता है। टॉक्सिक लोग अगर किसी कन्वर्सेशन से बोर हो जाते हैं तो तुरंत टॉपिक चेंज करने के लिए कोशिश करते हैं या चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनकी सुनो, ना कि वो आपकी सुने। इसमें कॉन्वर्सेशन वाली बैक एंड फोर्थ नहीं होती, बल्कि वन साइडेड हो जाती है। अगर आपका कोई स्पेशल ओकेजन जैसे कि बर्थडे आ रहा है और आपका कोई फ्रेंड आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा उसे सेलिब्रेट करने के लिए, तो इसका साफ मतलब ये है कि आपके फ्रेंड्स जा चुके हैं या डिसअपियर हो चुके हैं। वैसे भी एक टॉक्सिक इंसान के साथ कौन अपना टाइम वेस्ट करना चाहेगा। अगर आप अपनी लाइफ के ड्रामा को सॉल्व करने के बजाय होपलेसनेस के ड्रामा में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हो, इसका साफ मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ में टॉक्सिसिटी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। आप लोगों को अनकेयर्ड, अनवैल्यूड और अनलव्ड फील करवाते हो। जब वो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करते हैं तो आप खुद ही अपनी एक दुख भरी कहानी सुनाने लगते हो, तो आपके पास अलोन फील करते हैं। हर रिलेशनशिप के अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट आपके केस में डाउन बिल्कुल किसी डिज़ास्टर से कम नहीं, क्योंकि लोगों को कोई आइडिया नहीं होता कि आपका पारा कब हाई हो जाएगा, मतलब आपको कब गुस्सा आ जाएगा। इसका वर्स्ट पार्ट ये है कि बाहर तो आप अपनी काम, क्वाइट और लाइकेबल पर्सनैलिटी रखते हो, ये डिस्ट्रक्टिव टॉक्सिक साइड आप अपने पार्टनर के लिए रखते हो। सार्काज्म रूटेड है डिस्ट्रस्ट, एंगर और वीकनेस में। टॉक्सिक लोग सार्काज्म से कम्युनिकेट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट सार्काज्म में आप लोगों को कई दफ़ा हर्ट भी कर देते हो, और एक्सेसिव कुछ भी अच्छा नहीं होता, सार्काज्म भी नहीं। लोगों को आपको हमेशा अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ती है, यही वजह है कि उनमें सेल्फ डाउट आ जाता है। आप दूसरों के अचीवमेंट्स को या गुड पॉइंट्स को अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि उनको बताते हो कि वो कितने सिली और स्टूपिड लग रहे हैं। आपके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को लोग जब हैंडल नहीं कर पाते, तब आप अपना डिसअपॉइंटमेंट या फिर हर्ट कार्ड यूज़ करते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका पार्टनर फ्री टाइम में कोई एक्टिविटी करना पसंद करता है, तो उनको अप्रिशिएट करने के बजाय आप उनको डिसअपॉइंटेड या फिर हर्ट फील करवाते हो कि वो आपको बिल्कुल टाइम नहीं देते। आप हमेशा लाइफ के ग्लास को हाफ फुल देखते हो, तो आप एक नेगेटिव थिंकर हो, और साथ ही साथ आप अपने आसपास के लोगों को भी नेगेटिव थिंकर बना देते हो। अगर आप पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना नहीं सीखोगे, तो आपके आसपास के लोगों को आपसे डील करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप हमेशा लोगों को रियलिटी चेक देते रहते हो, तो समझ जाओ कि आप नेगेटिव थिंकर हो चुके हो। लाइफ इससे भी प्लेजेंट और प्रोडक्टिव होती है जब आप एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक अपना लेते हो। एक टॉक्सिक पर्सन के साथ आप हमेशा एक गिवर बन के रह जाते हो, जिसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलना। टॉक्सिक लोग आपको रियलाइज़ करवाते हैं कि आप उनको कुछ ना कुछ ओ करते हो। अब हम बात करते हैं कि हम टॉक्सिसिटी को अपने से दूर कैसे कर सकते हैं। सच्ची रिलेशनशिप बनती है एक दूसरे के फ्लॉज को गुड, बैड और अगले को एक्नॉलेज करने से। अगर आपको हमेशा अपनी इमेज मेंटेन करने की फ़िक्र रहती है, तो ये आपको वर्स्ट लिसनर, अनरिलायबल और आर्ग्यूमेंटेटिव बना सकती है।
अपनी ईगो को साइड रख के आप टॉक्सिक बिहेवियर को हटा सकते हो। अगर आप उनमें से हैं जो पहले रिएक्ट करते हैं फिर सोचते हैं, तो अब वक्त आ गया है कि ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाए। आप खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हो। आप तुरंत किसी कंक्लूजन पे आने के बजाय पूरी बात को समझ के रिएक्ट कर सकते हैं। आप रिएक्ट करने से पहले सोच लो कि जो आप रिएक्शन देने जा रहे हो उससे दूसरों पे या आप पे क्या असर होगा। अगर आप हमेशा खुद की लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हो तो ये सही नहीं है। ये आपको एक हैप्पी पर्सन नहीं बनाएगा। आपको ग्रेटफुल होना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं। आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बना सकते हो या थॉटफुल नोट लिख सकते हो। अगर आप रेसिपी शेयर करो, अपने आने वाले प्लान शेयर करो, या फिर एक नया स्किल जो आपने सीखा है, या और पॉजिटिव टॉपिक्स के ऊपर बात करने से आपके साथ लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे रादर देन गॉसिपिंग, बैक बाइटिंग या नेगेटिव टॉपिक पे बात करने से। अगर आप उनमें से हो जो जल्दी अफेक्शन शो नहीं करते, तो वक्त आ गया है अफेक्शन शो करने का। हमेशा नेगेटिव सोचने के बजाय टेक अ सीट एंड थिंक कि कोई अगर आपसे ऐसे बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। लोगों को हमेशा टेस्ट करते रहने से एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास कोई नहीं होगा। टेस्ट करने के बजाय अपने फ्रेंड्स या पार्टनर को इनकरेज करो, फॉरगिव करना सीखो, रूमर्स पे विश्वास मत करो, टॉक करो उस फ्रेंड या पार्टनर से। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा अपने बिहेवियर को लेकर, तो आप हेल्प ले सकते हो। आप अपने फ्रेंड, फैमिली या थर्ड पर्सन जैसे कि एक थेरेपिस्ट को कंसिडर कर सकते हो जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो। एक स्माइल आपका दिन बना सकती है। स्माइल एक छोटी सी चीज़ है मगर इसका इम्पैक्ट मैसिव है। आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम खुद के लिए तो निकाल ही सकते हो और सेल्फ केयर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आप मेडिटेट, एक्सरसाइज या फिर अपना कोई फेवरेट काम कर सकते हो, बट आपको जितना हो सके मोबाइल से दूर रहना है। काइंडनेस आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। किसी से काइंड होने से आपका ब्रेन लाइट अप हो जाता है, आपका सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ओवर थिंकिंग और हमेशा खुद को जज करना छोड़ के आप खुद को उस मोमेंट में जीना सिखाओ और अपनी मिस्टेक्स पे लाफ करना सीखो। अब हम बात करते हैं कि हम टॉक्सिक लोगों से डील कैसे कर सकते हैं। उनकी हर हाँ में हाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। उनसे उनके बिहेवियर के बारे में बात करो, उनको फिक्स करने की कोशिश मत करो, बट उनको इनकरेज करो कि वो प्रोफेशनल हेल्प लें। नो बोलना सीखो। डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं। आप उनके साथ बैठकर अपनी बाउंड्रीज सेट करो और हो सके तो ऐसे लोगों से मिलना जितना अवॉइड कर सकते हो करो। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो किसी थेरेपिस्ट से बात करो। हमेशा उनकी ही गलती नहीं हो सकती, आप भी ऑब्जर्व करो और अगर आपकी गलती है तो आप भी अपोलोजाइज़ करो। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज़ एंड हैव अ नाइस डे।